मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई है और इसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 13 दिन में दूसरी बार शपथ है और इस बार उन्होंने जो है संसद के सदस्य के तौर पर जो है शपथ ग्रहण किया, नेता के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और इस दौरान वो मुस्कुराते भी नजर आए और कहते नजर आए बुलंद आवाज में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसके बाद उन्होंने जो है शपथ का जो पूरा अगर कहेंगे प्रोसेस जो है इस दौरान उन्होंने पूरा किया और वो काफी कुछ जो है इस तरह कहते नजर आए। पहली पंक्ति में राहुल, अखिलेश और सोनिया एक साथ बैठे नजर आए, जिसके बाद सभी की निगाहें भी वहां पर टिकी हुई थी। यही नहीं, अयोध्या के जो इनके सांसद हैं उनके साथ भी जो है ये नजर आए, बीच में उन्हें बिठा रखा था और एक साइड राहुल गांधी और एक साइड अखिलेश बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट का कारण यह भी बताया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। बैक टू बैक अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार है जब इस तरीके से अगर आप कहेंगे लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दिन जो इस तरीके से शपथ लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि शपथ ग्रहण करने से ठीक पहले मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा था। इमरजेंसी का जिक्र किया तो ये भी कहा कि नौटंकी ड्रामे की उम्मीद जनता विपक्ष से नहीं करती, बल्कि बहस की उम्मीद करती है, काम की उम्मीद करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो पहले आप देखिए किस तरीके से जो शपथ ग्रहण जो समारोह जो है देखने के लिए मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ ले रहे हैं, एक झलक देखिए उनकी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेते हुए सुना है, तो वहीं हम आपको बता दें कि शपथ लेने से ठीक पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने मीडिया के साथ अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता ने उनकी नीतियों पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने बताया कि 18वीं लोकसभा श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो गया है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को उनके नखरे, ड्रामे, नारेबाजी और व्यवधान नहीं, संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद है। संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी को एक साथ लेकर चलेगी। उन्होंने बताया कि 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। जब संविधान को खारिज कर दिया गया था तब इसे आपातकाल भारत के लोकतंत्र का एक बड़ा काला धब्बा बताया गया था। नए सांसदों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के सपने के साथ शुरू हो रही है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत ही महान विजय, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। हमें तीसरी बार मौका दिया, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना लाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को विपक्ष के अच्छे कदम की उम्मीद है, लेकिन अब तक निराशाजनक ही रहा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि वो अपनी भूमिका निभाएंगे और लोकतंत्र की भूमिका को बनाए रखेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। लोगों को नारे की नहीं, ठोस काम की जरूरत है। उन्हें संसद में हंगामा नहीं, बहस की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 65 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। आजादी के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना गया है और ये मौका 60 वर्षों के बाद आया है। विपक्ष को जिम्मेदार बनना चाहिए और जिम्मेदारी से अपना काम निभाना चाहिए। और क्या कुछ मीडिया के सामने कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा आप खुद सुनिए। कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में
जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की
के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं
समर्पण भाव से निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी कुछ कहते नजर आए। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा, विपक्ष को लेकर भी उन्होंने काफी जो है चीजें कही है, अपना बयान भी उन्होंने दिया है। तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन के अंदर ये दूसरी बार वो शपथ ग्रहण करते नजर आए। लोकसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी, पहला दिन है और आज का दिन अगर आप कहेंगे शपथ ग्रहण समारोह से ही जुड़ा हुआ है। बैक टू बैक सभी सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उसके बाद लोकसभा में जो है बहस जो है देखने के लिए मिलेगी। कहीं ना कहीं इस बीच हंगामा भी चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा कि भारत को एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।